हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संजना। मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम बाय संजना में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एवरेज का क्लास नंबर 5। एवरेज के क्लास नंबर 5 में हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, वो भी ट्रिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 16 विद्यार्थियों का औसत वजन 40 केजी है। यदि शिक्षक के वजन को मिलाया जाता है तो औसत में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही लॉन्ग लग रहा होगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट मैं इसको ट्रिक से सॉल्व करना सिखाऊंगी। बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। यहाँ बोल रहा 16 विद्यार्थियों का औसत वजन 40 केजी है, तो 16 स्टूडेंट का औसत वजन क्या है? 40 केजी। तो 16 विद्यार्थियों का सम हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 40, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 640 केजी, यानी 16 स्टूडेंट का कुल वजन हो जाएगा 640 केजी। उसके बाद बोल रहा है, यदि शिक्षक के वजन को मिलाया जाता है, यानी पहले था 16 स्टूडेंट, शिक्षक के मिल जाने से संख्या कितनी हो गई? 17, तो 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। औसत में कितने केजी की वृद्धि हो जाती है? 2 केजी की। तो पहले औसत था 40, अब हो गया 42, तो 17 स्टूडेंट का हो गया, 16 स्टूडेंट प्लस एक शिक्षक का, यानी 17 का हो गया, 17 व्यक्ति का ये वजन हो गया 42 केजी। तो इसका सम निकालेंगे तो 17 मल्टीप्लाई 42, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 714 केजी, यानी 714 केजी जो है 17 स्टूडेंट का कुल वज़न निकला। तो 17 स्टूडेंट के कुल वज़न में से जब 16 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 714 माइनस जब 640 करेंगे तो 74 केजी क्या आ जाएगा? शिक्षक का वज़न। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं ट्रिक बता रही हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक है, 16 जो स्टूडेंट थे उनका औसत वज़न क्या था? 40 केजी था, और एक शिक्षक के आ जाने से, यानी 16 पहले था और एक शिक्षक आ गया तो 17 पर्सन हो गया, तो 17 का औसत क्या हो जाता है? 42 केजी, क्योंकि 2 केजी की वृद्धि हुई है। पहले औसत था 40, तो 40 में 2 केजी की वृद्धि हुई है कब? जब शिक्षक आए हैं तब। तो इसका हो गया 42 केजी औसत। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है यहाँ पे 16 प्लस 1 17, तो यानी जो एक आए हैं टीचर, उनका वज़न यहाँ पे क्या है? 42 केजी है, तो 42 केजी लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस शिक्षक के आने से कितना केजी का वृद्धि हो रहा है? तो 2 केजी का वृद्धि हो रहा है। कितना स्टूडेंट में 2 केजी का वृद्धि हो रहा है? तो 16 स्टूडेंट में। तो 16 स्टूडेंट में 2 केजी का वृद्धि हो रहा है, तो 16 में 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32 केजी, और पहले से टीचर का यहाँ पे कितना दिया है? 42 केजी। तो यहाँ पे शिक्षक का वज़न जो है 42 केजी है, और इनके आने से 2 केजी की वृद्धि हो जा रही है। तो 2 केजी की वृद्धि 16 स्टूडेंट में होगी, तो टोटल कितना की वृद्धि होगी? 32 केजी। तो जब 42 को 32 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 74 केजी, यानी शिक्षक का एज कितना था? 74 केजी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देती हूँ ताकि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 14 विद्यार्थियों का औसत वजन 30 केजी है। यदि शिक्षक के वजन को मिलाया जाता है तो औसत 5 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो औसत में 5 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। शिक्षक का वजन बताना है कि शिक्षक का वजन कितना होगा। तो 14 विद्यार्थी का वजन क्या है? 30 केजी। और जब शिक्षक आ जाते हैं तो शिक्षक के आ जाने से औसत में क्या 5 की वृद्धि हो जाती है। तो 14 पहले था, शिक्षक के आ जाने से कितना व्यक्ति हो गया? 15, तो औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले औसत थी 30, अब हो गई 35, तो कितना की वृद्धि हुई? 5 की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे शिक्षक जो आए हैं इनका वज़न तो 35 केजी है, तो यहाँ 35 केजी लिख देंगे, और इनके आने से सभी स्टूडेंट में 5 केजी औसत का वृद्धि हो गया। तो 14 में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 70, यानी 35 प्लस 70 हो जाएगा 105, यानी शिक्षक का वज़न कितना था? 105। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 48 वर्ष है। यदि नया कर्मचारी शामिल किया जाता है तो आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात करें। नए कर्मचारी की आयु बताना है कि कितनी है। तो पहले 6 कर्मचारियों की औसत आयु कितनी थी? 48 वर्ष। 6 कर्मचारियों की आयु जो थी 48 वर्ष थी। जब एक नया कर्मचारी शामिल होता है तो आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है, यानी पहले 6 था और एक न्यू कर्मचारी आया तो टोटल व्यक्ति यानी टोटल पर्सन 7 हो गए। तो आयु में क्या हो जाती है? 3 वर्ष की कमी हो जाती है, यानी पहले 48 साल था तो अब 48 में से 3 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब घटाएंगे तो हो जाएगा 45 वर्ष। तो अब हो गया 45 वर्ष। तो यहाँ जो नया कर्मचारी आया है इसका एज यहाँ हो जाएगा 45 और इसके आने से 3 की एज में कमी हो जाती है। तो जो स्टूडेंट 6 हैं इनके भी एज में 3 की कमी हो जाएगी। तो 6 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 18 की कमी हो जाएगी। 25 में जब माइनस करेंगे 18 को तो आ जाएगा 27। यही हो जाएगा नए कर्मचारी का आयु। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी के 8 कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष है। यदि नया कर्मचारी शामिल किया जाता है तो आयु में 1 वर्ष की कमी होती है। नए कर्मचारी की आयु बतानी है। नए कर्मचारी की आयु कितनी है? तो पहले 8 कर्मचारी का औसत आयु कितना था? 38 वर्ष। तो 8 कर्मचारी का आयु हो गया 38 वर्ष। जब नया एक कर्मचारी ऐड किया जाता है, नया एक कर्मचारी आता है तो 8 से व्यक्ति कितना हो गया? 9, क्योंकि पहले 8 था और एक नया कर्मचारी आया तो टोटल व्यक्ति हो गया 9। तब इसका औसत वजन में 1 की कमी हो जाती है। तो यानी पहले औसत वर्ष था, आयु था इसका 38, एक कम हो जाता है तो हो गया 37। तो यहाँ ये जो नया कर्मचारी आया है इसका आयु जो है यहाँ पे 37 है और इसके आने से 1 की कमी हो जाती है। तो कितने में कमी होगी? 8 व्यक्ति में। तो यहाँ 8 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। तो जब 37 में क्या करेंगे? 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 29 ईयर। 29 ईयर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।